कोविड की लड़ाई लड़ने के बाद लोगों की जिंदगी में एक और लड़ाई शुरू हो गई। वो ये कि लोगों को लॉन्ग कोविड सिम्टम्स लगातार हो रहे हैं। ये बात अब है जब कोविड बीते 2 साल से ज्यादा का वक्त हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद लोगों को तरह तरह की हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं। इसमें एक सबसे खतरनाक चीज है अचानक आने वाले हार्ट अटैक। ये कार्डियक अरेस्ट भी हो सकते हैं, दिल से जुड़ी वो दूसरी बीमारियां और कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं जिसके बारे में लोग इससे पहले सोच नहीं सकते। अब खबरें देख ही रहे हैं ऐसी कि कोई आदमी रोज स्वस्थ तरीके से अपने शरीर का ध्यान रखता है, जिम जाता है, जॉगिंग के लिए जाता है और फिर एक दिन अचानक कोलैप्स हो जाता है, हार्ट अटैक आ जाता है। हर कोई इसके पीछे सवाल कर रहा है कि आखिर क्या है वजह। लोगों ने कुल मिलाकर के अपने अंदर ये एक बात तो सोचनी शुरू कर ही दी है कि क्या कोविड के बाद हमारे शरीर में ऐसे बदलाव हो गए हैं जिनका असर शरीर पर दिखाई दे रहा है, खासतौर से दिल पर दिखाई दे रहा है। और अब जो खबर सामने आई है वो लोगों को वाकई में हैरान, परेशान और डराने वाली है। ऐसा क्यों है आपको बता देते हैं। ब्रिटेन में एस्ट्राजेनेका कंपनी ने खुद ये स्वीकार किया है कि इस कंपनी की वैक्सीन जो कोविशील्ड के नाम से ज्यादातर बेची गई है उसके साइड इफेक्ट्स हैं टीटीएस, थ्रोम्बोसिस, यानी कि खून के थक्के शरीर में जम सकते हैं। अब खून के थक्के अगर शरीर में जमेंगे तो आप ये सोचिए कि जो हार्ट अटैक के ज्यादातर केसेस हैं वो इसी से होते हैं। खून का थक्का हार्ट की आर्टरी में यानी कि धमनी में एक जगह जम जाता है। दूसरी बीमारी ब्रेन स्ट्रोक। ब्रेन स्ट्रोक का बड़ा कारण भी यही है कि खून का थक्का आपके दिमाग की नस में एक जगह जम जाता है। अब इससे आगे लीड करती हुई कई बीमारियां हुई हैं। कईयों में हमने देखा मल्टी ऑर्गन फेलियर, ये भी एक बड़ी वजह हो सकती है इसी बीमारी से जुड़ी हुई। ये बात कंपनी ने खुद स्वीकार की है। हालांकि कंपनी का ये भी कहना है कि जो ट्रायल पीरियड था वैक्सीन का, उस दौरान इस वैक्सीन के कोई दुष्प्रभाव देखने को नहीं मिले थे। ब्रिटेन में 51 मामले दर्ज किए गए हैं इस कंपनी के खिलाफ। 1000 करोड़ का मुआवजा ठोका गया है। भारत में भी लोगों के मन में खौफ बना हुआ है क्योंकि 80% जो वैक्सीन है वो कोविशील्ड ने ही लगाई है। ये कोविशील्ड भारत में बनाई आधार पूनावाला के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में, जो दुनिया की वन ऑफ द बिगेस्ट वैक्सीन मैन्युफैक्चरर है। अब लोगों के मन में संशय है और डर भी कि आखिर जिन्होंने कोविशील्ड लगाई है उनका क्या होगा। दबी जबान में इस बीच कई कार्डियोलॉजिस्ट ने भी बताया है, कई हेल्थ एक्सपर्ट्स ने भी बताया है कि कोरोना वैक्सीन का अपने अपने तरीके से साइड इफेक्ट शरीरों पर देखा गया है, लेकिन क्या इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि भारत में हुई है? जवाब है नहीं। यही बड़ी वजह है कि भारत में जो हेल्थ प्रैक्टिशनर्स हैं या फिर लोग हैं इस पर बात करने से लगातार कतरा रहे हैं, लेकिन सवाल हर किसी के मन में है। पर अब इस कंपनी का जिसने ये वैक्सीन बनाई है यानी कि एस्ट्राजेनेका का, लेकिन एस्ट्राजेनेका का खुद ये बात कोर्ट में स्वीकार कर लेना कि इस वैक्सीन से ये दुष्प्रभाव हो रहे हैं, वो दुष्प्रभाव जिनसे जान जा सकती है, लोगों के मन में डर पैदा कर रहा है। क्या इसे लेकर के सरकार अब कोई बात करेगी? हालांकि ऐसा नहीं है कि भारत में इस मुताले कोई रिसर्च नहीं हुई है। इससे पहले कई रिसर्च हुई हैं जिसमें लगातार एक्सपर्ट्स ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर कोरोना वैक्सीन के बाद ऐसा क्या हुआ है शरीर के अंदर कि लोग लगातार दिल की बीमारियों का खासतौर से शिकार हो रहे हैं। और इसमें बेहद कम उम्र के लोग हैं। लगभग आप लगा लीजिए, अगर हम एवरेज बात करें तो 8-9 साल से ये जो केस स्टडी अगर आप करें तो 8-9 साल से लेकर के कई जवान लोग हैं, यानी कि बच्चों से लेकर के बेहद जवान लोग जो बहुत स्वस्थ हैं, उनके अंदर भी हार्ट अटैक के केसेस देखे गए हैं। क्या ये यूं ही है या फिर वाकई में भारत में भी अब इस वैक्सीन का जो असर है, जिसके बारे में ब्रिटेन में बात हो चुकी है और कंपनी स्वीकार कर चुकी है, यहां पर अब खुलकर के बात की जाएगी। फिलहाल लोग खौफ में हैं। आपने कोविशील्ड लगाई है, कोवैक्सीन? ये मैसेज बॉक्स में जरूर बताइएगा।